हेलो डियर, वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ द कोर्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए। हमने ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर मतलब 9 लेक्चर जो है हमने कर लिए हैं और वो चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। तो जिस किसी को भी और भी प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं है ना, मोर देन दिस पर्टिकुलर लेक्चर एज वेल, क्योंकि अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो हम 2 से 3 प्रॉब्लम जो है वो एट मैक्स कर पाएंगे। ऐसा हर एक लेक्चर के अंदर ही हम ऐसा करते हैं कि 2 से 3 प्रॉब्लम जो है हम डिस्कस कर पाते हैं। तो अगर आप पहली बार इस लेक्चर के अंदर आ रहे हैं तो बाकी जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स ही हैं। थ्योरी पार्ट ऑफ कोर्स है थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस के अंदर आगे जाते हैं ना तो अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट साथ में डिस्कस किए गए होंगे और कम से कम फॉर्मूले तो एटलीस्ट डिस्कस किए ही गए होंगे जिस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया होगा, राइट। सो टोटल आई थिंक 25-30 क्वेश्चन जो हैं वो मेजर टाइप के मैंने जो है वो डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद मैं 2-3 लेक्चर और लूंगा है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। फिर हम मूव कर जाएंगे कंबाइंड सिलेबस की ओर, जहां पे हम हर एक चैप्टर्स का मिक्स्ड प्रॉब्लम ले रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम काफी कम रह गया है। सो इट इज टाइम फॉर द रैपिड स्प्रिंट रिवीजन। सो हम देख रहे हैं उसकी ओर कि हम कैसा कोर्स जो है आपके लिए लॉन्च करके आए, ताकि जो है आपको टर्म टू के अंदर बेनिफिट मिल सके। So let's start the lecture number 10 of the course on arithmetic progression। चलिए देखते हैं इस लेक्चर के अंदर हमारे पास कैसे सवाल हैं। ऑफ कोर्स अच्छे सवाल ही हमने सिलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। देखते हैं आपको पसंद आता है या फिर आपको पसंद नहीं आता है। थोड़ा सा ब्राइटनेस हम स्क्रीन का बढ़ा देते हैं। ऑफ कोर्स ये देखिए, कहता है इन एन इंक्रीजिंग एपी सीरीज, कहता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है सर। और ऑफ कोर्स वो एपी कैसा है, वो इंक्रीजिंग एपी उन्होंने बोला है। Sum of the first 3 terms be 27 and the sum of their square is 275. Find the kth term of the series। कहता है कि भैया आपके पास एक इंक्रीजिंग एपी है ना। उसके पहले 3 टर्म्स का अगर हम सम लें तो वो सम 27 के बराबर आता है। और अगर हम उन तीनों टर्म्स का स्क्वायर का सम लें, है ना, मतलब पहले टर्म को स्क्वायर किया, दूसरे टर्म को भी स्क्वायर किया, तीसरे टर्म को भी स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद अगर हम सम लें तो फिर फाइनली वैल्यू अगर 275 आती है तो केथ टर्म बताओ। केथ टर्म मतलब है कोई के पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर जिस है ना, मान लो कोई भी टर्म निकालना हो, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, kth टर्म, nth टर्म, mth टर्म, व्हाटएवर द टर्म दे आर आस्किंग फॉर, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए होता है सर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि हमें किसी तरह से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। द मोमेंट वी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी, द प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग kth टर्म, mth टर्म और व्हाटएवर दे आस्क, दे आर एक्चुअली दैट प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड, राइट। कोई इसमें इशू नहीं होगा। तो हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन हाउ वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी विद द डेटा गिवन, राइट। सो आइए हम बातें करते हैं उसके ऊपर। तो अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बातें कर रहे हैं और हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की बातें ना करें, थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी सर। तो लैंग्वेज एज यूजुअल कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, है ना, कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अच्छा, अब यहाँ पे बात हुई है फर्स्ट 3 टर्म्स की। तो अगर ए फर्स्ट टर्म माने हो और डी कॉमन डिफरेंस माने हो तो पहले 3 टर्म्स आप लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो मान ही लिया है आपने ए, और चूंकि अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, और जो थर्ड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस 2d, क्योंकि हर एक टर्म जो है वो एक दूसरे से कितने के डिफरेंस पे होता है, कॉमन डिफरेंस के डिफरेंस पे होता है। तो अगर पहला टर्म ए है तो अगला टर्म ए प्लस डी होगा, और तीसरा जो टर्म है वो ए प्लस 2d होगा। तो ये 3 टर्म्स की हम बातें करते हुए नजर आपके सामने आ रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी कंडीशन क्वेश्चन वाले ने दी है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमें ए और डी मिल जाता है क्या, क्योंकि जैसे ही ए और डी मिलेगा हम kth टर्म फाइंड कर लेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स भी 27, मतलब जो पहले 3 टर्म्स है एपी के उसका सम 27 है। तो पहले 3 टर्म्स हमने लिख लिया है ना। अच्छा, तो अगर हम क्वेश्चंस की माने कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, वो उन्होंने बोला है 27। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 27। तो ये सब तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। a
सेकेंड टर्म ए प्लस डी और थर्ड टर्म ए प्लस 2d। चलिए जल्दी जल्दी ऐड करना सीखिए आप। ए ए ए 3 टाइम्स हो जाएगा भाई। सिमिलरली अगर हम डी की बात करें तो 2 बार एक एक है ना, एक डी है एक 2d है, तो d प्लस 2d कितना आ जाएगा 3d, और ये आ जाएगा आपके सामने 27। अगर आप गौर से देखें तो दोनों टर्म्स के अंदर 3 कॉमन आपको दिख जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 27। अगर आप a प्लस डी की वैल्यू निकाले 27 डिवाइडेड बाई 3, तब फाइनली वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 9। सो a प्लस डी इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास एक कंडीशन जो है बन करके आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब सवाल वाला बोलता है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 275, मतलब अगर हम टर्म्स का स्क्वायर का सम लें तो 275 आता है, ठीक है ना। तो अगर हम पहले टर्म का स्क्वायर करें प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर करें फिर तीसरे टर्म्स का स्क्वायर करें और अब हम सम निकालें तो सम निकल करके आता है 275। फर्स्ट टर्म हमें पता है a है, सेकेंड टर्म पता है a प्लस डी है, और थर्ड टर्म हमें पता है a प्लस 2d है, राइट। अच्छा, अगर हम a प्लस डी की बात करें तो हमने ऊपर वाले इक्वेशन में निकाला है a प्लस डी की वैल्यू देखो कितनी आई है हमारी, a प्लस डी की वैल्यू 9 आई है, राइट। तो हम इसको यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे a को छोड़ दे ऐसे ही, a प्लस डी आपको दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू हम 9 रख सकते हैं। और ये जो a प्लस 2d आपको दिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी, है कि नहीं। 2d को ब्रेक कर दिया d और d में, ऐसा क्यों किया, ताकि हमें a प्लस डी की वैल्यू है ना, ताकि हमें a प्लस डी का टर्म मिल जाए और उसकी जगह पे हम 9 वैल्यू रख दें। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा 9 प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 275। हम सारे इक्वेशंस को केवल डी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर देखोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये वाला जो है आपका डी है, यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, तो ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। चूंकि a प्लस डी 9 है तो a को हम रिप्लेस कर सकते हैं 9 माइनस डी से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 9 माइनस डी से। चलो रख दो यहाँ पे 9 माइनस डी, और ये हो जाएगा प्लस 81, ये हो जाएगा 9 प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 275। चलो सॉल्व करते हैं। क्या आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो 2 इंटू 9 इंटू डी कितना जाएगा माइनस का 18d। सिमिलरली ये प्लस 81 है तो प्लस 81 रहने दो। a प्लस डी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो 2 इंटू 9 इंटू डी कितना हो जाएगा 18 का d, और ये आ जाएगा 275। ओके, अब देखिए आगे क्या है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये प्लस का 18d ये माइनस का 18d हो जाएगा कैंसिल। ये 81 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 81 प्लस डी स्क्वायर, एक यहाँ है एक डी स्क्वायर यहाँ है, ये हो जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 275। अच्छा 81 इंटू 3 कैलकुलेट करो तो 1 3 जा 3, 8 3 जा 2, 24 हो जाएगा, और आपके पास ये जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू 275। अच्छा, तो अगर आप यहाँ से 2d स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो 275 माइनस 243 आ जाएगा। अच्छा, ये 5 में से 3 गया कितना आ गया 224 में से, सॉरी 27 में से अगर 24 जाएगा कितना आ जाएगा 3, तो अपने पास आ गया क्या, अपने पास आ गया 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 32। थोड़ा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देख लेना यहाँ पे। तो अगर हम d स्क्वायर की बात करें तो 32 डिवाइडेड बाई है ना, ऐसे कर सकते हो, काट दिया 16 टाइम्स, तो d स्क्वायर की वैल्यू 16। तो d या तो +4 हो सकता है या फिर d हो सकता है -4। अच्छा, अब कौन सी वैल्यू कंसीडर करें, उसके लिए आप क्वेश्चन के ऊपर जाएं। क्वेश्चन ने बोला क्या था, एपी आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, हर एक टर्म्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, और हर एक टर्म्स बढ़ेगा कब, जब जो कांस्टेंट है जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो अगर आपका एपी इंक्रीजिंग है ना, तो उसके लिए आपका जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यह ध्यान रखना अगले बार से। वही अगर वो डिक्रीजिंग एपी बोला होता तो आप जो है वो ये वाला है ना d इक्वल टू -4 कंसीडर करते कब, जब वो बात कर रहा होता डिक्रीजिंग एपी की, ठीक है। चूंकि उन्होंने बात करी है इंक्रीजिंग एपी की, तो हम d की वैल्यू कितनी ले लेंगे, हम d की वैल्यू ले लेंगे 4, मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है एपी का वो कितना है 4। अच्छा, a प्लस डी 9 था, तो अगर d 4 है तो a कितना रहा होगा, ऑफ कोर्स a कितना रहा होगा 5 रहा होगा। अच्छा, तो हमने फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर लिया और कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया, और यही तो हमारा थीम था ना कि किसी तरह से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। उसके बाद तो उन्होंने जो हमसे पूछा है कौन सा kth टर्म, दैट इज a k, दैट इज a प्लस
k माइनस वन इंटू डी, इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। a की वैल्यू रख दी 5, k माइनस वन इंटू डी की वैल्यू रख दें कितनी 4। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करें तो 5 प्लस 4k माइनस का 4, तो दिस इज 4k प्लस का 1। तो kth टर्म जो हमसे पूछा था उन्होंने, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4k प्लस 1। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिख देंगे हेंस kth टर्म ऑफ गिवन AP is how much, is basically 4k plus 1। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज अगर देखें तो, लेकिन वंस अगेन लंबा भले ही हो बट एक्चुअली में कैलकुलेशन भी है, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का आइडिया है, थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग एपी डिक्रीजिंग एपी किसे कहते हैं ये आइडिया है आपको लग रहा है, फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला लग रहा है। तो अगर इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर एक साथ लग रहे होंगे तो ऑफकोर्स क्वेश्चन लंबा जरूर होगा, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअली इट इज इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। इसी तरह के प्रॉब्लम्स हम और भी करते रहेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला जो सवाल है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखने आना। क्वेश्चन कहता है इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 119 एंड एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 91, तो आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो देखो ध्यान से कि अगर हम मान लें कि लेट देयर बी n टर्म्स इन एपी, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टर्म की बात कर रहा है, तो लास्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म तो तभी होगा ना जब आखिरी टर्म फाइनाइट हो। समझ में आ रही बात, मैंने एक बार और बताया था कि एपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो अगर कोई बोल रहा है कि लास्ट टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स उन्होंने क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। तो मैंने मान लिए कि n टर्म्स हैं एपी के अंदर, तो अगर लास्ट टर्म 119 है मतलब nth टर्म 119 है, और अगर nth टर्म 119 है तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो है आपका क्या है 119 है। यहाँ पे ऑफ कोर्स a क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है, और जो d है वो कॉमन डिफरेंस है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मान लिए कि n टर्म्स है। चूंकि उन्होंने बोला है कि लास्ट टर्म 119 है, तो चूंकि n ही टर्म्स है तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा, तो nth टर्म की वैल्यू हमने लिख दी 119, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ गया कितना 119। उन्होंने बोला है एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, कि जो अगर हम एंड से एट्थ टर्म कैलकुलेट करें तो वो 91 है। अच्छा, एट्थ टर्म जो एंड से है वो स्टार्टिंग से कितना पोजीशन पे आता है, ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि n माइनस एट प्लस वन टर्म होगा बिगिनिंग से, है ना। अगर हम डिटेल्ड कोर्स में आप जाएंगे अगर आप, तो वहां पे हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था कि कैसे अगर हमें पीछे से पोजीशन पता है तो आगे से कैसे हम पोजीशन पता करेंगे, ये हमने आपको बताया था। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से उस नंबर को घटा करके एक ऐड कर देते थे, ठीक है। अच्छा, तो n माइनस एट प्लस वन मतलब n माइनस सेवेंथ टर्म फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बिगिनिंग, तो ऐसा पता है। अच्छा, तो n माइनस सेवेंथ टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे, तो a प्लस जो भी टर्म निकालना है उसमें से माइनस वन करोगे, तो n माइनस सेवन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 91। अच्छा, तो a प्लस n माइनस वन एट इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 91। अच्छा, तो a प्लस ये आ जाएगा एन डी माइनस का एट डी इक्वल टू आ जाएगा 91। ये दूसरा इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि आपको ये होमवर्क दे दूं, फिर भी चलो जितना सॉल्व हो पाएगा उतना हो पाएगा, अदरवाइज आप इसको होमवर्क सॉल्व करके आइएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a प्लस एन डी माइनस का एट डी, तो a प्लस एन डी माइनस का एट डी। वहीं अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो पहले इक्वेशन में 119 है, दूसरे में 91 है, सो 119 माइनस का 91। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। तो ये a प्लस एन डी माइनस का d, ये माइनस a माइनस एन डी, ये प्लस का 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 9 गया 2। अगर गौर से देखोगे माइनस का एन डी प्लस का एन डी कैंसल, माइनस का a प्लस का a कैंसल, ये बच गया 8d, ये बच गया d, आ गया आपके पास 7d इक्वल टू 28। तो जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपके सामने वो कितनी आ गई, वो आ गई आपके सामने 4। यही हमसे पूछा था कि आपको जो है वो एक्चुअली में कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। तो हमने कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया और वो कैलकुलेट करने की वैल्यू कितनी आई, 4 के बराबर है। सो ये थी आज की लेक्चर की कहानी। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन विद सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी।